हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अगेन एन वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तत्वों के अंदर कैसे भरते हैं, तो वो हम समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको सारा कुछ जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के। तो देखिए उपकोष कौन कौन से होते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हालांकि मैंने ओबाउस जो सिद्धांत होते हैं या नियम होते हैं उससे पहले बता रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओबाउस जो नियम होते हैं उसके अंदर हमको पढ़ना है पाउली का, हुंड का, इसके बाद N+L का नियम, ओबाउस सारा चीज़ हमको पढ़ना है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखाता हूँ और इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो बातें होगी वो नियम होगा ओबाउ का नियम, उसमें क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे ओबाउ का नियम मैं पहले पढ़ा देता हूँ तो फिर क्या होता, उसके अंदर जो सारी बातें होती क्लियर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो चीज़ है वो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मतलब इसको मैंने पहले बनाया है वीडियो को, इसके बाद में उसको बनाऊंगा ओबाउ के नियम को। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हम बात करते हैं दोस्तों उपकोष जो होते हैं वो। तो उपकोष आपके होते हैं एक तो S, P, D और F। S पहले नंबर पर है तो उसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते, 3 और 4, 4 उपकोष होते हैं। S उपकोष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा। यहाँ पर आपको मैंने दोस्तों 2 स्टेप बताऊंगा, स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप फर्स्ट होता है, उसमें आपने हालांकि ये चीज़ें देखी होगी। देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एस को लेना है और 1 से स्टार्ट करना है। एस को 1 से स्टार्ट करना है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे 1s, इसके बाद में गिनती स्टार्ट करनी है 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। ठीक है, तो आपको 1 से स्टार्ट करना है और 8 तक जाना है। ठीक है, अब किसको लेना है? P को 2 नंबर से स्टार्ट करना है। तो इन दोनों को छोड़ करके 1s और 2s को छोड़ करके 3s से स्टार्ट करना है और 2 से स्टार्ट करना है। जैसे 2p, सॉरी इसको दोनों को छोड़ना है, इन दोनों को छोड़ना है, 2p, इसके बाद में 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। क्लियर है? उसके बाद में D को स्टार्ट करना है, 3 नंबर से स्टार्ट करना है। इन दोनों को छोड़ा, अब इन दोनों को छोड़ना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? 3 से। तो 3D, 4D, 5D और 6D। क्लियर है? F को स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है, 2 को छोड़ करके 4 से स्टार्ट करना है। तो 4F और 5F। क्लियर है? बहुत ही आसान है। 2 को हमने छोड़ा है और यहाँ जैसे नंबर है वैसे स्टार्ट करना है। जैसे S पहले नंबर पर आता है तो 1 से स्टार्ट किया गिनती। ठीक है, P 2 नंबर से 2 से स्टार्ट किया, D है तीसरे नंबर पर 3 से स्टार्ट किया और F 4 नंबर पर है तो 4 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको तीर लगाने हैं। देखिए यहाँ से आपको यहाँ से तीर लगाने हैं फर्स्ट लाइन के लिए, सेकेंड लाइन ये रही, थर्ड लाइन, 4, 5, 6, सॉरी गजब चली गई लाइन, उल्टा तीर है ना, थोड़ा निशाना चूक गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट। ओके, अब कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? देखिए 1s में पहले, उसके बाद में 2s में, इसके बाद में 2p और 3s में, इसके बाद में 3p 4s में, इसके बाद में 3d 4p 5s में, इसके बाद में 4d 5p 6s में, इसके बाद में 4f 5d 6p 7s में, इसके बाद लास्ट हो जाएगा 5f 60 7p और 8s तक।
तो कैसे होगा देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे 1s, उसके बाद में तो ये छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा 2s, इससे फिर हो जाएगा 2p, 3s, 3s के बाद 3p, इसके बाद 4s, 3d, इसके बाद 4p, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। नेक्स्ट 6p के बाद में 7s, 5f, 6d, 7p और लास्ट 8s। तो ऐसे भरा जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ चुका है। ये जो दोस्तों होता है वो ऑफ-बाउ सिद्धांत से है। किससे? ऑफ-बाउ नियम में आप लोग ये पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो है 27, तो 28 वीडियो में आप पढ़ोगे, ठीक है, ये वाला। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको इसी तरीके से मैंने बता दिया। अब स्टेप सेकेंड है, बहुत ही आसान है, ट्रिक है, ठीक है। स्टेप सेकेंड, उसमें दोस्तों आपको ट्रिक देखने को मिलेगी। क्या करना है देखिए, सबसे पहले आपको SPDF को ऐसे लिख देना है, SPD और F, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब नंबरिंग तो आप जानते ही हो, ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पीछे से आपको लेने हैं, मतलब यहाँ से S सेलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहला सेलेक्ट करना है S को, और S को 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। जैसे मैं S को 2 बार लिखता हूँ, ध्यान से देखना, S और S, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे पीछे से, इसके बाद में हम बात करेंगे PS की, मतलब पीछे से आपको लिखते जाना है 2 बार। PS को लिखेंगे अब 2 बार, PS, सॉरी थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, ओके डन। वापस अब D से S तक लिखना है, D से S तक लिखना है 2 बार, DPS, ओके। और लास्ट F से स्टार्ट करना है S तक 2 बार, FDPS, ठीक है, 2 बार लिख दिया पीछे से। अब आपको नंबर के हिसाब से गिनती करनी है। जैसे S होगा वो पहले नंबर पर है, तो जहां जहां आपको S दिखाई दे रहा है उसमें आपको स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट करनी है गिनती, और जहां तक S खत्म है वहां तक आपको गिनती रुकनी है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट यहाँ पर 8 तक, क्लियर है, 8 तक। अब P की बात, P की गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है? 2 नंबर पर है तो 2 से स्टार्ट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करनी है दोस्तों? 2 से स्टार्ट करनी है, तो 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। अब नेक्स्ट D की बात, D तीसरे नंबर पर है तो 3 से स्टार्ट करनी है गिनती। कहाँ से स्टार्ट करनी है? 3 से। देखते हैं, 3 4, इसके बाद 5 और 6, क्लियर है, इतने D थे। अब लास्ट हो जाएगा दोस्तों F की बात, तो F चौथे नंबर पर है तो 4 से स्टार्ट करनी है गिनती, जहाँ जहाँ आपको F नज़र आता है। तो एक F ये रहा तो हो जाएगा 4,
और एक F ये रहा, तो हो जाएगा 5। ओके, अब आप ध्यान से देख लो, मिलान कर सकते हो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। 1s 1s 2s 2s 2p 2p 3s 3s 3p 3p 4s 4s 3d 3d 4p 4p 5s। इस प्रकार से 8s तक हैं तो 8s तक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, वो क्या है, देखिए जो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है 3D, ओके, इसके बाद में है 4D, इसके बाद में है ये दोनों 4F और 5D, इसके बाद में है 5F और 6D। इसमें डाउट होगा, तो ये जो डाउट है वो आपको ओब्बाउ जो नियम होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक तो N+L के नियम से, N+L का नियम, वहां से ये डाउट आपको क्लियर होगा। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? कैसे? देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि 3s 3p, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, इसमें, उसके बाद में इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, 3s में 3p में, और 3s 3p के बाद में 3d आना चाहिए था, लेकिन 3p के बाद में 4s आ गया है और उसके बाद में 3d आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों ये आपको N+L के नियम में समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहले बताया। आई बात समझ में? तो ये जो डाउट होता है, ये जो डाउट होता है, ये जो डाउट होते हैं, ये जो है वो दोस्तों आपको N+L के नियम में समझ में आएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो N+L के नियम के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, साथ में इनमें ऊर्जा में भी दोस्तों क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए वहाँ पर जो 4s होता है इसकी ऊर्जा कम होने की वजह से इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। आई बात समझ में? अब मैं आपको 2-3 तत्वों के जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके बता देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हम दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो जैसे हमने एक तत्व लिया सोडियम, जैसे हमने सोडियम लिया, इसका परमाणु संख्या होती है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे? देखिए, सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि आपको ये सीरीज़ याद करनी पड़ेगी, और जैसे मैंने ट्रिक बताई वैसे भी याद कर सकते हो। अब इसमें जहाँ जहाँ S है, P है, D है, F है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। S के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। P में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। D में 10 भरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। F में 14, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहला बात होगी 1s की, तो 1s हो जाएगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, और आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनते हुए जाना है, और वो इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होगी, वहाँ तक आपको रुक जाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, ठीक है। जैसे 1s, इसमें 2 भर दिए, उसके बाद है 2s में 2 भर दिए, s में 2 ही भरते हैं तो 2 ही भर दिए। 2p, अब p आ रहा है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे p में कितना भरना है, 6 भरना है, तो 6 भरना है। अब गिनते हुए जाना है आपको, कितना करना है आपको, 11 करना है। इसका मतलब देखिए, जैसे यहाँ पर है 2 2 4 6 10 हुए, अभी कितने करना है आपको, 11 करना है। कितने करने, 11। इसका मतलब एक और चाहिए भाई, तो देखिए आगे 3s में कितने भर सकते हैं, 2, लेकिन हमको तो एक ही भरना था इलेक्ट्रॉन, 11 करने थे, तो अब तो 12 हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसको खाली आधा कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब कम भर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो एक और कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 11। तो इस प्रकार से दोस्तों इस सीरीज़ की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। एक और थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास में दोस्तों मैग्नीज Mn, इसका होता है 25 परमाणु क्रमांक। कितना होता है, 25। अब मैग्नीज होता है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो यहाँ तक तो कितने हो रहे थे, 11 हो रहे थे। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये तो सिंपल लिख देंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2, अब तो 2 करेंगे क्योंकि 12 हो गए अभी। आगे 3p
आगे 3p6। अब गिनते जाना, आपको कहाँ तक जाना है, 25 तक जाना है। देखिए यहाँ पर हो गए 2 2, कितने हुए 4 6 10, 2 और 6 कितने हुए 8 18। अभी तो 18 हुए, अभी आपको 25 तक जाना है। तो आगे देखो 3p के बाद में 4s, 3p के बाद में 4s, s में 2 ही भरेंगे तो 2 भर दिए। उसके बाद में आ रहा है 3d, उसके बाद आ रहा है 3d। तो 3d में कितने भरने हैं दोस्तों आपको? अब 3d में आपको भरने हैं 10, लेकिन यहाँ अगर 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ तक हमारे कितना हो रहे थे, 18 हो रहे थे, 2 और भर दिए तो कितना हो जाएंगे 20। 2 और हमने भर दिए किसके अंदर, तो 4s के अंदर, तो ये 20 हो गए। 20 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 हो जाएंगे। लेकिन 30 नहीं हमको चाहिए, हमको 25 करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5 भर देंगे। कितने भर देंगे, 5 भर देंगे। तो अब हो गए 25, बिल्कुल हो गए। अब देखो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप लोग ऐसे, तो ये बिल्कुल सही है। बट कभी कभी क्या होता है, बच्चे के अंदर डाउट होता है कि सर जी यहाँ पर जो 3D होता है, 3D उसको आपको 3p होता है उसके बाद में लिखना है, 4s को बाद में लिखना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप 3p6 लिखा है, ठीक है, 3p6 लिखा उसके बाद में आप 3d लिखना चाहते हो तो 3d आप 5 लिखोगे, ठीक है, उसके बाद में 4s2 लिखोगे। तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि 1 2 2 3, ये जो आगे लिखा है ये है कोश की संख्या। ये किसको दर्शाता है ये दोस्तों, कोश की संख्या। जैसे मैं इसको ही लिख देता हूँ 4f, इसको हम क्या बोलेंगे, कोश की संख्या, कोश की संख्या। तो ये कोश की संख्या को दर्शाता है। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे कि 3s 3p, तो 3 का मतलब तीसरा कोश, परमाणु का तीसरा कोश। अब तीसरे कोश हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 2 ये रे, 6 ये रे, 8, और इसके बाद में 3 है, ये 3d है तो इसमें 5 हैं। 8 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 13 हो जाएंगे। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि तीसरा कोश क्या हम करेंगे, साथ में लिखेंगे, और 4s होगा वो छोटा कोश हो जाएंगे। कौन सा कोश हो जाएगा, छोटा कोश, जो कि लास्ट होता है। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को भरते हो उस टाइम पे आपको इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरीज होती है उसको याद रखना है। और ध्यान रखना, अगर आप ऐसे पहले लिखते हो, ध्यान रखना ऐसे पहले लिखते हो तो क्या होगा, देखिए 3s 3p में हमारे कितने हो रहे थे, 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। कितने हो रहे थे, 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। अब हमको कितने चाहिए, और आगे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप अगर 3p के बाद में 3d को लिख देते, 3p के बाद में 3d को लिख देते तो 4s2 नहीं करके, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर करके आप सीधा 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसका मतलब आप फटाफट अगर ऐसे लिखोगे, पहले 3p के बाद में 3d को पहले लिखोगे तो आप डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन जैसे भरोगे तो वो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो आपका 3d होता है उसमें इलेक्ट्रॉन सारे नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आते हैं, पहले 4s में आते हैं। तो 4s में भाई साहब पहले आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो 4s में आप इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, तो बाकी बचे कितने, 5, वो 5 किस में चले जाएंगे, 3d में। तो ऐसे करना है, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए आपको इस सीरीज का ध्यान रखना जरूरी है। आई बात समझ में। अब ऐसा क्यों हुआ है, 3d ने 4d ने 4f ने 5d 5f 6d, ये चीज़ आपको ओबाउ के जो नियम हैं, n+l का नियम, हुंड का नियम, स्कैम्पाउली का प्रयोजन नियम, ये सारी जो चीज़ें होती है उसमें समझ में आएगा। और वो चैप्टर का आखिर वीडियो होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो होगा वो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको ये सारी चीज़ मैंने समझाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हो। अब मैं आपको एक 2 वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, 2 वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जिसमें जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1 से लगा करके 30 तक का ये रहा वीडियो, और
31 से लगा करके 50 तक, वो दोस्तों ये रहा वीडियो। इन दोनों वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, जहाँ पर मैंने A to Z मतलब कि ये जो सीरीज़ बताई है इसकी सहायता से परमाणु क्रमांक 1 से लगा करके 50 तक, कहाँ तक, 50 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आपको बता दिया है। पहले ही मैंने वीडियो बना दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ठीक है। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।